जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान खत्म करनस हवाल कोशिश जारी 100% मीटर पत 24 घंटे बिजली मुमकिन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन अवामी वफदन से मुलाकात कहिया मामला आए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ब्रोह कन त्रावन उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ तमाम मामला हल करने यकीन दहनी। कटरास में रोपे मनसूबस खिलाफ आज ते एहतजाज लगातार एहतजाज से यात्रा मुतासिर इंतजामिया मामला हल करने में नाकाम। गुलकार अयान सज्जाद प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड से सरफराज। जम्मू कश्मीर फन तो सकाफत उजागर करने सवाल अवार्ड वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंह तरफ मुबारकबाद पेश। जम्मू कश्मीर में सर्दियों हुंद जोर लगातार जारी मशहूर झील डल तो आब सप्लाई मुतासिर पगह पे मैदानी इलाकन में रूद तो पहाड़ी इलाकन में शीन पेनुक इम्कान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। सबक सदर रियासत जम्मू कश्मीर डॉक्टर करण सिंह सिंह तरफ वना आमुद जम्मू कश्मीर यूटी हुंद दर्जे दिन नाकाबिल कबूल। तमो जम्मू कश्मीर गस रियासत दर्जे जल्दी बहाल करने युन। तमो दफा 370 हवाल तत करान दफा 370 आर्जी इंतजाम तो दफा 370 मनसूखी पत आय जम्मू कश्मीर अंदर मुस्बत तब्दीली वुचन। तमो वोन जे कैन जंग छो माजी हुंद हिस्स बनियोमुत तो हुर्रियत ड्रामा ते गई मुकम्मल पढ़ बंद। करण सिंगन मजीद वोनमुत जे जंग करने वाले यी न POK हासिल करना। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ वफदों तरफ जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करना आमुद। यथ दौरान वफदों पन मुतालबात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ब्रोह कन त्रव। वफदन मज जम्मू कश्मीर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, कश्मीरी शाल मेकर्स वेलफेयर फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट, हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हंद जिम्मेदार तो दोम अफराद शामिल। अत दौरान ये यह मामलों वतलान आए तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ तिमन यकीन दहनी करना आमद तिहद तुलन आम तमाम मामलन पे नजरसानी करने युथ लुकन राहत वातान यी। यह श्रीनगर के लेजिस्लेचरो तरफ ते वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करना आमुद। अत मौके पे तमो वंद कालस दौरान लुकन दरपेश आब बिजली तो दमिन मसलन हवाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जानकारी दिज। तत उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ यकीन दहनी करना आमद हुकूमत कोशिश लुकन 24 घंटे बिजली फराहम करें। तमो वोन यह तेली मुमकिन ये 100% मीटर लागने यन। उमर अब्दुल्ला मजीद वोनमुत जे शहर श्रीनगर मसलन तरजीही बुनियादन पे हल करना। ऐसे मुद्दे हैं जिनका फौरी तौर इलाज नहीं हो सकता। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूटी के तौर पे उनका हल नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना रियासत जो है हमें दोबारा हासिल करना होगा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि कम से कम सुनवाई हो और उनको हम यकीन दिलाएं कि अब हुकूमत है, लोगों की अपनी चुनी हुई हुकूमत है और कोई भी इशू ऐसा नहीं है जिस पे हम इनसे सुनेंगे नहीं। जहाँ तक सर्दियों की तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है और हद से ज़्यादा सर्दी का आज असर है, लेकिन सूखा भी बहुत पड़ा हुआ है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द बर्फ़ पड़े और ये जो सूखा है इससे हमें निजात हासिल हो। कोशिश की जा रही है कि बिजली की कटौती जो है वो कम से कम हो। पानी का सप्लाई मुश्किल होता है इस दौरान, क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो नलके फ्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है अपना काम ठीक तरह से करे। बिजली के हवाले से बात करें तो लास्ट ईयर से तो कंपैरेटिवली बेटर बिजली है इस टाइम, लेकिन कुछ इलाकों से आज भी शिकायत आ रही है कि देखो, शिकायतें तो आपको आएंगी ही। अनशेड्यूल्ड हमारे कट्स ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। हकीकत यह है कि कुछ लोग जो हैं 4 बल्ब का एग्रीमेंट करते हैं और फिर घर में 4 हीटर लगाते हैं। हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे
उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। रेलवे बहुत जल्दी लिंक हो रहा है इंडिया के साथ, कनेक्टिविटी उसमें भी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू और श्रीनगर वाला कनेक्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और जहाज़ के अलावा, रोड के अलावा हम रेल के ज़रिए जो है ये सफ़र तय कर पाएँ। हॉस्पिटल्स का जो विजिट हुआ कल, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हंदिस जिम्मेदार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सहित मुलाकात करने पत प्रेस कॉन्फ्रेंस करान मजीद तमो मुलाकात दौरान मुलाजिमन हंद मसलो उजागर करमेत। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चेयरमैन वजाहत दुर्रानी सद तरफ वन आमुत मुलाकात दौरान कोर तमो वज़ीर आलास 13 मुतालबन पे मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश। तमो वोन डेली वेजर तो मिनिमम वेज एक्ट हवाले तय आय कत बात करने। याथ दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ तमन यकीन दहनी करना आय मुलाजिमन हंद तमाम मसलन पे नजरसानी करने युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। अब्दुल्ला साहब से मीटिंग की है, एक डेलीगेशन है जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर पर मुश्तमिल था। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक तो 33 डिमांड पर मुश्तमिल अपना एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें बिलखुसूसन हमने जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, सीजनल्स, ITI वर्कर, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, बिलखुसूस 61,000 जो डेली वेजर्स यहाँ पे बहुत मुद्दतों से अपनी रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत सख्त हालात में काम करके सरकार को उस वक्त ज़िंदा रखा जम्मू कश्मीर में। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमने उस हवाले से उमर अब्दुल्ला साहब से बात की, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में जो तफावत है, जो लद्दाख में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे जो मिनिमम वेजेस मिलता है और जो मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके बारे में उनसे बात की हमने। जो हमारे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो JKSRTC हो, चाहे वो दीगर कॉरपोरेशन हो, इरीगेशन हो, PHE हो, जितने भी महकमेजात हैं उनके जो मसाइल उनकी तफसीलन हमने उसमें बात की है। लेकिन अब यह है कि हम जब सरकार के सामने अपने मसाइल लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है सरकार को पहले तो पता ही है, लेकिन हमें लगता है कि हमें एक सोल्यूशन लेकर जाना चाहिए। तो हम आज कुछ मसलों को लेकर सरकार के पास सोल्यूशन लेकर गए। जैसे कि इस वक्त जो हमारे डेली वेजर्स हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ बनी थी प्रीवियसली, जब उमर साहब की सरकार थी, उस वक्त एक सब कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद में जो कोalition गवर्नमेंट थी PDP और BJP की, उन्होंने SRO 520 बनाया था। फिर जब एब्रोगेशन हो गया और UT बन गई, उन्होंने उन सब चीज़ों को स्क्रैप कर दिया, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आपको पता खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। जनूबी कशीर अनंतनाग सत्य ताल्लुक थवन वोल कशर गुलकार अयान सज्जाद नई दिल्ली अंदर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू सिंह तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिन आमुद। अयान सज्जाद अवार्ड जम्मू कशीर फन तो सकाफत उजागर करने हवाले दिन आमुद। गुलकार अयान सोशल मीडिया जरिए पन्ने गेवनों सहित जम्मू कशीर हंदिस सकाफत लोल बोरमुत। यह कत मामला बाल पुरस्कार अवार्ड बच्चन खतर बोड़ अहम अवार्ड मानने तो यह अवार्ड इनोवेशन, समाजी खदमत, तलीमी कामयाबी, बहादुरी, फ़न तो सकाफत किस मैदानस मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वालन बच्चन दिन यह पर जम्मू कशीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध तरफ गुलकार अयान सजादस जम्मू कशीर नाव रोशन करने पे मुबारकबाद पेश करने आमज। पूरे करने का तथा 1 मिनट में अयान सज्जाद, कला एवं संस्कृति, अनंतनाग, जम्मू एवं कश्मीर। आप कश्मीर के मशहूर सूफी गायक हैं। अपनी भावपूर्ण तथा मंत्र मुग्ध कर देने वाली गायकी से आपने स्थानीय संगीत की दुनिया तथा सोशल मीडिया में कश्मीरी गीत तथा नाट से धूम मचा दी है। जननी नारायणन, कला एवं संस्कृति, चेंगलपट्ट, तमिलनाडु। अयान सज्जाद, कला एवं संस्कृति, अनंतनाग। MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी सिंध तरफ आवाज जोनल एजुकेशन ऑफिस बिजबिहार दौर करने। यह दौरान तमो तत सरकारी स्कूलन खतर गिंदन सामान तकसीम कोर। तमो अत मौके पे वस्तादन पे जोर दितमुत तम गसन स्कूलन अंदर जदीद तलीमी निज़ाम यकीनी बनावन। अत मौके पे ZDO बिजबिहाड़ा तो बाकी अफसर थे तिमन सहित मौजूद। एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो हमारे जोन के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो प्राइवेट इदारों में जिस तरह से या जो मॉडर्न तरीके से तालीम दी जाती है, द बाय प्ले वे, खेलते खेलते बच्चों को पढ़ाना, तो उस चीज़ को हम हमारे सरकारी स्कूलों में भी राइज करना चाहते हैं। इसलिए किंडरगार्टन के लिए हमने कुछ वहाँ पे उनको एमिनिटीज़ और लॉजिस्टिक्स दिए हैं
ताकि हमारे टीचर जो बेसिक हमारे बच्चे हैं उनको वो तकसीम करें और उनको खेलते खेलते एजुकेशन की तरफ रागिब कराएं। तो हमने वहाँ पे करीब 15-16 स्कूल को सिलेक्ट किया हुआ था और उनको आज वो किट्स हमने वहाँ पे तकसीम किए। एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो हमारे जोन के अंदर फूड डायरेक्टर कश्मीर अब्दुल रशीद वार सिंह तरफ यकीन दहनी करना आमज जे कशीर हंदिस कंस ते सार्फिनस छना राशन बंद करना आमज तो नश अम हवाल कह शिकायत सरकारी तौर मौसूल सपजमज तमो वोन हरगा अम हवाल कंस ते सार्फिनस शिकायत सह गि महकम तरफ दिन आमतिस टोल फ्री नंबरस पे पन शिकायत दर्ज करें। डायरेक्टर सिंह तरफ मजीद वन आमुत जे बीमार या बुजुर्ग नफरन हज बायोमेट्रिक खतर टीम तश्कील दिन आम घर घर वतित यह कार्रवाई मुकम्मल करान। देखिए ये KYC जो है मुझे लगता है पिछले 1 साल से ज़ायद हो गया है टाइम हमें KYC करते हुए, और अभी जो कश्मीर डिवीज़न में जो इसकी परसेंटेज है 90% हमने नफ्सा में कंप्लीट किया हुआ है इस वक्त। नॉन नफ्सा में तो कोई उससे भी कम है, 77% इस वक्त है। लेकिन जब हमारे पास लोग आ रहे थे, कईयों का ये कहना था कि हमारे कुछ लोग हैं वो आउटसाइड स्टेट है, कोई किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या कोई मजदूरी के लिए बाहर जाता है तो वो बाहर है, इसलिए हमारा KYC उनका करना मुश्किल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एनेबलिंग प्रोविज़न किया गया है कि वो अपना KYC जो है आउटसाइड स्टेट भी जहाँ पर भी वो होंगे वो वहाँ से भी KYC कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने जो है KYC बाहर से भी किया है, तभी मुझे लगता है इसका जो नफ्सा में हमारा 90% जो है 90% से ज़ायद हो चुका है। अभी देखिए जहाँ तक KYC जो बाहर से कर रहे हैं, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी ने ये कहा कि मैंने KYC किया तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब आप कहते हैं इस तरह की शिकायत है, मेरी नोट्स में तो अभी तक तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने KYC किया है, मे बी कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई एरर हुआ होगा और उसका एक्चुअली KYC हुआ ही नहीं होगा, ये एक चीज़ हो सकता है कि वो शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, बट अभी तक मेरी नोटिस में ये नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई है मतलब जिसने KYC किया है और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसको पता लग रहा है कि मैंने KYC किया बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके पास हम आपको 2 नंबर दे देंगे, एक है 9419600009, ठीक है, और दूसरा है 180001807011। इन पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं हमारा KYC का कोई इशू जो रहा होगा वो वहाँ पर बता सकते हैं और उसको हम उसी वक्त जो है रिजॉल्व करेंगे। हमने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे जो बुज़ुर्ग है, जो हमारे सेल सेंटर पर नहीं आ सकता है बीमारी की वजह से, कोई बीमार भी है, उन जगहों पर हमने अपने सेल्स सेंटर के जो डीलर्स है या स्टोर कीपर है उनको घर भेज दिया ऐसे लोगों के लिए। बट ऐसे लोगों की भी परसेंटेज कितनी हो सकती है, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी हमारे ऐसी किस्म की घटना आई यम पम नेचुरल हैबिटेट कुलगामिस मज यल त्रावन आई। अम हवाल मुतलिका जिम्मेदारों कत कर यमो जंगली जानवरों पत्म कहो दहो पे इलाकस मज दहशत फहलोमुत यम किन आम लुक त खतरे महसूस करान। तमो वोन जंगली जानवर वो काबू करना आमत तो लुकन छन घबराने जरूरत। गेजपोरा के मुख्तलिफ गाँवों से ये हमेशा इंफॉर्मेशन आती रही कि वहाँ पे कुछ ब्लैक बियर्स ह्यूमन हैबिटेशन में घूम रहे हैं। तो इसी तरह नागाम आज से 2 दिन पहले हमें नागाम से इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे ब्लैक बियर ह्यूमन हैबिटेशन में घूम रहे हैं। इसी तरह अहमदाबाद में भी हमें ये इतला मौसूल हुई। On the directions of Worthy Wildlife Warden South and on the directions of Range Officer Bringi Valley, we installed the cage in the said area, Ahmedabad and Nagam. And आज के डेट में हमने 3 ब्लैक बियर को हमने वहाँ पे कैप्चर किया है, ट्रैप किया है। तो थोड़ा सा बता दीजिएगा आवाम का कितना सपोर्ट रहता है? आवाम का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि जब भी आप किसी जंगली जानवर को देखोगे आप खौफ ज़्यादा ना हो, आप घबराए ना। हमारे गेजपोरा के सब डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट जो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 9622622835 पर उस पे कॉल करें, हम जल्द तुरंत उस वाइल्ड एनिमल को रेस्क्यू करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो है नई फैसिलिटी कंट्रोल रूम वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, तो कितना एदाद शुमार अभी तक जो है ये वाइल्ड एनिमल पकड़े गए? बिल्कुल, पिछले महीने में वाइल्ड लाइफ जो हमारा वर्दी वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ है उसने एक नया कंट्रोल रूम गेजपोरा में एस्टेब्लिश किया है। तकरीबन 1 महीने और 10 दिन हो गए हमने
وادی کشیر مز چلے کلانک دہ چلان تک سردی مز لگاتار شدت وچھن یم مقامی لکن کئی مشکل ویترن پیوان شہر سری نگرس مز -60 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کرنے آمد یم مشہور جھیل ڈل تو مختلف علاقن مز آبچ سپلائی منجمد سپز مز تو کئی لڑکہ آئی کورس پہ کرکٹ گندان آز وچھن سیاح تہ جھیل ڈلک یہ خوبصورت نظارہ وچھت لطف اندوز سپدان یہ برش محکمہ موسمیاتن پیشن گوئی کرم پگہ پہ مودانی علاقن مز رود تو پہاڑی علاقن مز ہلکہ شین پینک امکان ڈل سے لوگمت یہ پیوان پھٹراؤن یہ گردان پیوان پورا پھٹراؤن ات لگان اگر اوڑ گنٹ لگہ ات لگان ونکس 2 گنٹ پھٹراونس آز کوتاہ لوگمت ڈل آج لوگمت صحیح آج فل فریز گومت یہ دہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ لگان یُس یہِ امِچ مۄچر چھُ ونکیٚس کوتاہ موٚٹ آسہِ یہ کم سے کم 8 موٹ یہ 8 موٹ یوتاہ اچھا یہ مشکل پھٹراؤن یہ مشکلات گژھان یہ کیا کرو کم قسمٕکۍ مُشکِلات ون کٲم پیوان کرٕنۍ مزوٗرۍ دۄہ کرُن کامہِ دۄہ کرُن أسۍ چھِ وۄنۍ مجبوٗر پھٹراونہٕ خٲطرٕ نتہٕ پھٹراوو یوٗت شِشُر کینٛہہ تقریباً کٔژِ بجہِ چھُو تُہۍ نیران تقریباً ونکیٚس أسۍ چھِ نیران کم سے کم 10 بجہِ 11 بجہِ تمہِ کم ہیٚکو نہٕ أسۍ نیٖرِتھ کینٛہہ کیونکہ ماینس چھُ آسان زیادٕ اگر أسۍ زیادٕ سُلے نیرو تیٚلہِ چھِ اَننہِ یتھن تبرٕ مقصد تیٚلہِ پھٕٹہِ نہٕ آز یہ ژیٖرۍ آسان تھوڑا ٹیمپریچر کم حظ تمہِ کِنۍ چھِ أسۍ نیران حظ تُہۍ ؤنۍتو آز کۭتۍ کٲلۍ باسان تۄہہِ یوٗتاہ ڈل جمع آز چھِ مےٚ باسان یُس یہ سا یہ برونٛٹھ اوس یہ 35 ؤری برونٛٹھ 40 ؤری برونٛٹھ جمیومُت تیُتھُے چھُ یہِ آز تہِ نلکہٕ ولکہٕ ما چھِ جام نلکہٕ چھِ پوٗرٕ جام فُل جام گوٚمُت سورُے حظ تہٕ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ مینیج کران آب واب أسۍ چھِ وۄنۍ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ گژھان ہُپٲرۍ یپٲرۍ نار وار زالان تہٕ یہِ چھُ گژھان حظ یلہٕ ایک طرف سے اگرچہ ہم ڈل لیک کی بات کریں تو ڈل لیک جو ہے اس وقت پوری طریقے سے فریز ہو چکا ہے اگر محکمہ موسمیات جو ہے فی الحال کے لیے ٹیمپریچر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے جموں کشمیر میں اگرچہ ہم آج کی بات کریں تو -7.3 ڈگری سیلسیس جو ہے آج ریکارڈ کیا گیا ہے مشکلات بہت زیادہ ہے لوگوں کی اگر ہم بات کریں اگرچہ ہم لوگوں کشمیر کے لوگوں کی بات کریں جو پانی ہے وہ فریز ہو رہا ہے گھروں میں جو پانی ہے وہ فریز سر بہت ہی بڑھیا خوبصورت نظارہ ہے آج اور برف بہت زیادہ جمی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بیک سائڈ پہ آپ اور رات کا جو ٹیمپریچر تھا -7 کے اراؤنڈ پہنچ چکا تھا تو ابھی ہم یہاں پہ آئے تھے گھومنے کے لیے تو سنا تھا کہ اس کے اوپر برف جم جاتی ہے واٹر کے اوپر لیکن آج خوبصورت نظارہ دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے ایک سائڈ سے خوبصورتی مگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے سائڈ سے مشکلات بھی ہے سردی ہاں سردی بہت زیادہ ہے سر بہت زیادہ مطلب کٹھنائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پہ لیکن ویدر بہت بڑھیا کول ہے دوسری سائڈ سے اگر دیکھیں گے تو اس موسم کے ساتھ آپ کو برف باری کا انتظار ہو رہا ہے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ برف باری ہو یہاں پہ تو ہم سنو فال بھی دیکھیں کچھ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اس چیز کے لیے مزہ آتا ہے ڈل جھیل کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایسا سر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ایسا نظارہ پہلے کہیں دیکھا نہیں پہلے کبھی نہیں بہت سردی اچھا کتنی لگ رہی ہے تو ناظرین کوشش خبر نامہ دیتن سین خوش روزو خوشحال روزو فی امان اللہ